नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको मैं अपने यहाँ खिले हुए गुलाब को दिखाऊंगी और साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि क्या क्या कलियाँ लगी हुई हैं कौन कौन से प्लांट में, और इसके साथ ही साथ मैंने इसमें क्या फीडिंग दी है, कैसे इनको खाना दिया है जिससे कि इतनी अच्छी ग्रोथ है। और मैं खुद भी बहुत संतुष्ट हूँ अपने पौधों से कि बहुत सारे शूट निकली हैं, बहुत सारी कलियाँ इस समय लगी हुई हैं प्लांट्स पे। तो क्या क्या और किस किस शेड्यूल में खाना दिया है वो भी मैं बताऊंगी, और इसके साथ ही साथ गुलाब की जो बेसिक नीड है उसे भी पूरी करना कितना ज़रूरी है, ये इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड होती है वो गुलाब को हवा, अच्छे से हवा का आवागमन हो उसके प्लांट्स में, ये भी ज़रूरी है। तो आप देखिए, मैंने पूरे टेरेस पर रखा हुआ है प्लांट्स को अपने, और ये कितने अच्छे से इसमें हवा लग रही है। और हवा जब का आवागमन जब बहुत अच्छे से होता है प्लांट्स में, तो आप देख पाएंगे कि आपके प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह के पेस्ट अटैक भी कम होता है। बहुत कम कोई भी पेस्ट लगते हैं, तो इससे भी हमारा प्लांट सुरक्षित रहता है। और गुलाब के पौधे में जो होता है कि एक बार आपके गुलाब के पौधे में किसी तरह का पेस्ट लग गया, तो होता क्या है कि आपका प्लांट पूरा लगभग 1 महीने पीछे चला जाता है। मेरे इस प्लांट के साथ भी देखिए ये हो चुका है, और बहुत ही पूरे साल उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। इस साल इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हुई है। इसमें जो मैंने ट्रीटमेंट किया है, जो खाना दिया है, वो मैं अभी आपको शेड्यूल वाइज बताऊंगी कि सबसे जो बेसिक नीड है वो है हवा, पानी और सूरज की रोशनी। तो इसीलिए मैंने नीचे नहीं अब रखा है प्लांट्स को, सभी प्लांट्स को टेरेस पे रख दिया है, और अच्छे से इसमें हवा भी लग रही है, सूरज की रोशनी भी आ रही है। और पानी का ध्यान तो हम रखते ही हैं। पानी का ध्यान रखने में ये भी होता है कि इसे शावरिंग बहुत पसंद है गुलाब के पौधे को। तो जब भी अब इसे हम रोज़ तो अपने घर में पानी नहीं बरसा सकते हैं, तो शावरिंग करने के लिए मैंने जो स्प्रेयर रखा हुआ है उसी से मैं इन्हें ये बेवकूफ़ बना देती हूँ शावरिंग करके कि इन पे बारिश हो गई है, क्योंकि इन्हें बारिश में रहना बहुत पसंद है। इनको बारिश इनके ऊपर होती रहे दिन में 1-2 बार, तो इन्हें अच्छा लगता है। तो उस चीज़ को की कमी को पूरा करने के लिए स्प्रेयर से पूरा अच्छे से भिगा देती हूँ मैं सुबह सुबह ही, सुबह 8-9 बजे के करीब में। सो के उठने के बाद मेरा ये शेड्यूल रहता है कि चाय पानी करने के बाद मैं अपने पूरे प्लांट्स को, रोज़ के जो भी प्लांट हैं उनको खूब अच्छे से शावरिंग कराती हूँ, और उनका जो शेड्यूल का खाना रहता है वो देती हूँ, और उसके बाद ही मैं और घर के काम करती हूँ। तो आज मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो गई, और इसे शावरिंग पसंद है तो आप इसे रोज़ नहलाया करिए। और नहलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा स्प्रेयर की ही ज़रूरत हो, आपको मैं दिखाती हूँ। आप इस तरह का स्प्रेयर ले करके भी काम चला सकते हैं। इसमें लगभग 1 लीटर पानी आता है, और अच्छे से इसमें पानी भर लिया और अच्छे से इनको नहला दिया, तो इनको उतने में ही संतुष्टि मिल जाती है कि इनके ऊपर बारिश हो चुकी है। तो आप भी ऐसा करिए। और ये देखिए, मेरे यहाँ बहुत दिनों के बाद, ये बहुत छोटा सा प्लांट था, लेकिन ये है कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हुई है। अभी पूरी तरीके से फूल खिला नहीं है, और डंडी इसकी थोड़ी लटक रही थी, तो मैंने इसे देखिए रस्सियों से बांध दिया है ताकि ये सीधा खड़ा रहे। और इसमें और भी देखिए कलियाँ आई हुई हैं, और ये कैसे आई हैं अब इसका शेड्यूल भी आप जानिए कि क्या क्या खाना कैसे कैसे देती हूँ। तो देखिए, शावरिंग का जो तरीका है, तो जब भी हम पानी इसमें शावर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप NPK भी मिला लिया करें। NPK 19-19-19 या 20-20-20 जो भी हो। तो एक दिन का शेड्यूल ये रखिए, और फिर अगले दिन आप नॉर्मल पानी से आप शावर कर दीजिए, और उसके अगले दिन कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का लिक्विड जो फर्टिलाइज़र आता है, आपको एग्रीकल्चरल शॉप में कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट एक रखिए, क्योंकि NPK से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की जो कमी होती है वो रोज़ प्लांट की पूरी कर लेते हैं। तो ये बेसिक फूड है। इसके अलावा भी रोज़ प्लांट को कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, आयरन, ये सब की ज़रूरत, बोरोन, ये सब की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। पर यह है कि ज़रूरत होती है, वो कम मात्रा में होती है। तो इसी की पूर्ति के लिए, चूँकि हमने गमलों में देखिए लगा रखा है, तो इसकी पूर्ति के लिए आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट रखिए।
वो आप डालिए 1 दिन के गैप छोड़ करके। जैसे एक दिन आपने एनपीके का फोलियर स्प्रे किया और अगले दिन आपने नॉर्मल पानी का स्प्रे किया, और उसके बाद अगले दिन मतलब तीसरे दिन आप माइक्रो न्यूट्रिएंट 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल लीजिए। 2 ml से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा। अरे आप 40 या 45 बूंदे आप डालिए ऐसे आप वो 1 लीटर पानी में, और पूरे जो भी आपके प्लांट्स हैं उसमें आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये आपका पूरा शेड्यूल हो गया फोलियर स्प्रे का। और इसके साथ अब इसके अलावा फोलियर स्प्रे में 1 दिन का शेड्यूल आप कोई भी रखिए इसमें इंसेक्टिसाइड डालने का, जिसमें आप मैं दिखाती हूँ कौन सा इंसेक्टिसाइड इस समय मैं डाल रही हूँ। आप ये देखिए, ये कॉन्फीडर में डालती हूँ, ये इमिडाक्लोप्रिड इसका जो ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये इसका जो कंपोजिशन है वो इमिडाक्लोप्रिड का है। आप नाम पे ना जाइए, अपने यहाँ कोई भी जो भी एग्रीकल्चरल शॉप हो आप वहाँ से ये इमिडाक्लोप्रिड दवा है का कंपोजिशन है तो वो आप ले आइए। जिसमें भी इमिडाक्लोप्रिड हो वही आप ले आइए, और अपने प्लांट्स में आप शावरिंग जब जैसे करते हैं तो उस दिन आप शाम को करिए। ये जो पेस्टिसाइड होता है इसको अक्सर शाम को डालना चाहिए। इससे जो अच्छे और जो हनी बी वगैरह आती हैं वो दिन में आती हैं, शाम को नहीं आती हैं। तो आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में इसको डालिए, तो ये बहुत अच्छे से इसमें काम करता है पूरी रात, और अच्छे से जो भी इंसेक्ट्स लगे रहेंगे वो भी ख़त्म करता है। तो आप 1 हफ्ते में 1 दिन का शेड्यूल इसका रखिए, और 2 दिन का मतलब हफ्ते में 2 दिन आपको एनपीके डालना है 19-19-19, और हफ्ते में 2 दिन आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे कर देना है, जिससे कि इसकी जैसे पत्तियों पे जब फोलियर स्प्रे होता है तो वो पौधा तुरंत एब्जॉर्ब करता है, वो उसी टॉनिक की तरह काम करता है। जैसे कि हम कोई जूस पीते हैं और इंस्टेंट एनर्जी शरीर में लगती है, तो वो उसी तरह से ही कुछ काम करता है। जैसे नसों में किसी चीज़ को चढ़ा दिया जाए तो वो जब हम फोलियर स्प्रे करते हैं इस पर दवाओं का या माइक्रो न्यूट्रिएंट का या एनपीके का, तो वो डायरेक्ट पौधे को मिलता है। और मिट्टी में डालने के लिए मैं बताती हूँ अब आपको कि क्या डालना है मिट्टी में। तो मिट्टी में डालने के लिए मैंने एक सुपर मिक्सचर बना रखा है, और वो मेरे चैनल पर है सुपर मिक्सचर के नाम से। आप सुपर मिक्सचर गार्डनिंग विथ वंदना के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ज़रूर। और आप उसको हफ्ते में 1 दिन उसका शेड्यूल रखिए, किसी भी दिन, संडे को रख सकते हैं आप। मैं संडे को रखी हुई हूँ, हर संडे वो इसमें डालती हूँ। तो वो 7-8 खादों का मिश्रण है। तो जब उसको एक बार आप बना लेंगे तो आपका 2-3 महीने का काम बहुत आराम से चल जाएगा। उसमें बोन मील और नीम खली, सरसों की खली, मैग्नीशियम सल्फेट और एनपीके, पोटाश, डीएपी, ये सब का कई तरह का मिश्रण है, कई खादों का, और वो एक रेशियो में बताया गया है कि किसकी कितनी कितनी मात्रा ली गई है। वो एक बना के मैं एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ, और हफ्ते के 1 दिन में वो डालती हूँ सिर्फ। और डालना उसको कैसे है कि जैसे इस प्लांट में ये देखिए, ये आबरा कडाबरा वाला प्लांट है जिसके फूल मैंने आपको कई वीडियो में दिखाए हैं, और इसमें भी पूरी कम से कम एक साथ 12-15 कलियां आई हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसमें कांटे नहीं होते हैं, आप देखेंगे इसमें कहीं भी कांटे नहीं दिखाई देंगे। तो वो जो मैंने बताया कि सुपर मिक्सचर कैसे डालना है तो अब बताती हूँ। ये देखिए, ये हल्की सी ये देखिए पोरस, कितनी अच्छी मिट्टी है ये पोरस, बिल्कुल भी इसमें बैठी हुई मिट्टी नहीं है। तो आप हल्की सी ऐसे हाथ से ही गुड़ाई कर लें, और इसके ऊपर ही आप 1 चम्मच ले करके उसको, चाय का चम्मच जो होता है, 1 चम्मच लेके ऐसे रिम में किनारे किनारे छिड़क दें। उसके बाद आपको गुड़ाई नहीं करनी है, आप पानी डाल दीजिए, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर के पौधों को मिलता रहेगा। तो इस तरह से वो आप सुपर मिक्सचर भी इसमें डाला करें, और हफ्ते में 1 दिन सुपर मिक्सचर डालें, और एनपीके का फोलियर स्प्रे करें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी फोलियर स्प्रे करें। आपके यहाँ बहुत फूल आएंगे। एनपीके में आप एप्सम सॉल्ट भी मिला लिया करें। जैसे 2 ग्राम आपने एनपीके मिलाया तो 1 ग्राम आप एप्सम सॉल्ट भी मिला लिया करें। और इस प्लांट में भी देखिए बहुत सारे फूल आ रहे हैं फिर दोबारा। और इसमें यही है कि कितनी भी इसमें देखिए डंडियाँ पतली नहीं है, कोई मोटी ही है, लेकिन फिर भी ये प्लांट लटक जाता है। और इसमें बहुत सारे शूट भी निकल करके आएंगे। जैसे एक जो डाल निकलती है उसी पे कली लगती है,
तो जब ज़्यादा आपकी ब्रांचेज आएंगी तो ज़्यादा कलियां लगेंगी। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया है, इन सबको आप देखिए डालने से देखिए कितने सारे शूट निकल करके आए, और जितने भी शूट आएंगे ना उतने पे देखिए बड निकलनी शुरू हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा जब ब्रांचेज रहेंगी तभी तो बहुत ज़्यादा आपके यहाँ फ्लावरिंग हो पाएगी। तो आप इस तरह से अपने पौधों का ख्याल रखें, अपने रोज़ प्लांट का ख्याल रखें, क्योंकि मेरा पूरा फोकस विंटर गार्डन पे तो रहता ही है थोड़ा, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रोज़ प्लांट को अच्छे से उगा लेने का रहता है। तो अभी तो मेरे यहाँ मिट्टी में ही लगे हुए प्लांट हैं, आने वाले समय में मैं खंगर में भी लगाऊंगी, अब देखते हैं वो कब होता है। तो लगभग मैंने आपको रोज़ प्लांट से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया है या कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। तो इसके साथ ही साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। और आपको थोड़ा भी मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।